Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Bright orange colored bands of DNA can be observed in a gel when exposed to UV light. Statement 2. The process of extraction of separated DNA bands from the gel is called elution. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स होते हैं डीएनए के, इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द जेल जब हम इसे एक्सपोज करें टू यूवी लाइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम सेपरेटेड डीएनए बैंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एगरोस जेल, तो उसे हम बोलते हैं इल्यूशन। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अगर हम बात करें इसके प्रोसीजर की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की हेल्प से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं एंड देन इन फ्रेगमेंट्स को हम पास करते हैं पास्ड थ्रू मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स किससे बना होता है, यूजुअली ये बना होता है एगरोस जेल से। और इस एगरोस जेल पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो मूव करते हैं टू द एनोड विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ पर मूव करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स positive electrode and based on the molecular size, क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, देन स्टेन करते हैं। और स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं एक डाई विच इज इथीडियम ब्रोमाइड डाई। अब इस इथीडियम ब्रोमाइड डाई के स्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक्सपोज करते हैं टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेडिएशंस। एंड इस एक्सपोजर के बाद आफ्टर एक्सपोजर क्या होता है, हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये विजुअलाइज कैसे होते हैं, एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए। अब अगर हम इन बैंड्स को कट करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम द एगरोस जेल, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस कटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस फ्रॉम द एगरोस जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, इनमें से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।